नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं राजन साकेत आपके सामने फिर उपस्थित हूँ मैथमेटिक्स की एक नई क्लास के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास को बहुत अच्छे से, बहुत शालीनता से और बहुत पॉजिटिवली तरीके से एक एक चीज़ को अच्छे समझते हैं और उसको सीखते हैं। समझने और सीखने की इस प्रक्रिया में आज हम आपके सामने प्रॉफिट और लॉस, जो लाभ और हानि होता है ज़िंदगी में लोग दैनिक जीवन में लाभ और हानि के पीछे भागते रहते हैं। तो हमको उस तरह से नहीं भागना है, लेकिन सीखना है कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। और इससे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम हो, और यहाँ से क्वेश्चन बनना निश्चित रूप से एक दो सवाल आते ही रहते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी उठा के देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये टॉपिक और ये सेगमेंट कितना इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो दैनिक जीवन के साथ हम अपने सैद्धांतिक पक्ष जो होता है, कहना चाहिए कि जो सीखने की परंपरा है, उसमें हम कोशिश करते हैं और देखते हैं। जैसे लाभ होता है, आप सुनते होंगे लाभ हुआ, इतने प्रतिशत की हानि हुई। तो लाभ आखिर होता क्या है? लाभ को कह सकते हैं जो आपकी वस्तु है, जो भी चीज़ आपके पास है, उसको अगर आप बेचते हैं या खरीदते हैं, खरीदने और बेचने में लाभ हो सकता है, बेचने में भी लाभ हो सकता है, खरीदने में भी लाभ हो सकता है। तो इसका मतलब ये होता है, मेन मोटिव ये है कि जितनी उसकी वैल्यू है उससे कितने का आपको अधिक अर्जित हो रहा है, कितने रुपए की या कितने उसके उसके जो दाम है, वैल्यू है। वैल्यू और मूल्य दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम इसको लगभग सेम मान के चल रहे हैं। तो कितने आपको अधिक मिल रहे हैं वो लाभ को कहा जाता है, और कितने आपको घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, मतलब जो आप मेन वैल्यू है, वस्तु की जो मुख्य कीमत है, उससे कितने प्रतिशत आपको कम मिल रहे हैं, वो हानि को कह सकते हैं। तो हमेशा आप याद रखिए कि जो लाभ होता है, जैसे आप वस्तु को बेचते हैं तो आपका विक्रय मूल्य कम होना चाहिए। किससे? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य का मतलब, इसके हम कुछ शब्दावली को समझ लेते हैं। क्रय का मतलब होता है, क्रय का मतलब खरीदना से होता है। जब कोई वस्तु आप खरीदते हैं, किसी से क्रय करते हैं, तो उसको क्रय बोला जाता है। परचेज करना क्रय कहलाता है, खरीदना कहलाता है। विक्रय का मतलब होता है बेचने से। जब किसी को आप सेल करते हैं कोई चीज़, बेचना, वो विक्रय कहलाती है। विक्रय कर दिया, बेच दिया, ठीक है ना। और लाभ तो मतलब ये है कि आपको जब कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, प्रॉफिट हो, उसको लाभ लाभ कह देते हैं। और हानि आपका जब नुकसान हो कुछ ना कुछ, तो उसको लॉस कह देते हैं, हानि कह देते हैं। तो आप देखिए, लाभ तभी होगा आपके पास जब किसी वस्तु को आप बेच रहे हैं। अगर बेच रहे हैं तो लाभ तभी होगा जब आपने कम में खरीदी हो और अधिक में बेच रहे हो। कम में खरीदा और अधिक में बेच दिया तो लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने अधिक में खरीदा और कम में बेच दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, मतलब हानि हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ, इतना आप पहले समझ के चलिए, बाकी आगे की चीज़ें हम जब भी आएगा वो सेगमेंट हम इसको करने की प्रयास करेंगे। ये इसका टाइप फर्स्ट है, पहला प्रकार है लाभ और हानि का, टाइप फर्स्ट। तो टाइप फर्स्ट में एकदम बेसिक से चीज़ें लेके चल रहे हैं, इसलिए कि ताकि सभी लोग एक समान समतल में आ जाएं। उसके बाद हम आगे की ऊंचाई चढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक सवाल यहाँ पे छोटा सवाल है। विकास ने एक घड़ी 600 में खरीदी और 650 में बेच दिया, तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे 600 में खरीदा है, 600 में खरीदना मतलब यहाँ पे क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितने का है? 600 रुपये का। क्रय मूल्य कितने का है? 600 रुपये। और वही घड़ी, उसी घड़ी को, घड़ी बदला नहीं है, घड़ी को कितने में बेच दिया? 650 में। तो ये आपका हो जाएगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य 650 रुपये, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। बेसिक चीज़ इसलिए हम करके चलते हैं कि बेसिक से एडवांस तक हमारी सीरीज का नाम ही है कि हम चीज़ों को बेसिक से लेके चलें, ताकि सभी लोग हमारे साथ में जुड़ सकें और बराबरी से वो कंधे से कंधा मिला के
अपनी जो परीक्षा है उसको क्लियर करने में सफल हो। तो देखिए क्रय मूल्य 600 और बटे में 650, तो आपका देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्या है, कम है, और विक्रय मूल्य अधिक है, मतलब 600 में खरीदा है। मतलब आप वैसे भी सोचिए दैनिक जीवन में भी, बहुत किताबी भाषा में मत जाइए तो आपके समझ में आ चुका होगा। और देखिए तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको देखिए कि लाभ हो रहा, क्या हो रहा, लाभ हो रहा। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको 650 में 600 माइनस कर देंगे, यही करेंगे ना। 650 में आपको लाभ निकालना है, तो 650 में आप देख रहे हैं कि इनका जो दोनों का अंतर कितना है, 50 रुपये का, 50 रुपये का अंतर है। तो ये हो जाएगा आपका 50 रुपये। तो लाभ कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। अब ये जो फार्मूले वगैरह कहाँ से आते हैं, ये थोड़ा सा झंझट का विषय होता है कि भाई इतने सारे फार्मूले रटना, ऐसा नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ जाते हैं तो फार्मूले अपने आप डिजात हो जाएंगे, फार्मूले अपने आप आपके पास आ जाएंगे, उसमें ज़्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत है। तो देखिए आपने लाभ निकालने के लिए क्या किया, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, ठीक है ना। तो ये विक्रय मूल्य है, तो यहाँ पे लिख दीजिए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और यहाँ पे लिख दीजिए क्रय मूल्य। तो फार्मूला अपने आप आ गया, क्या आ गया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो फार्मूला आपको पहले से लेके नहीं आना, फार्मूला आपके पास ही आपकी नज़रों से गुजरेगा, उसको आपको बस देखने की, आपका नज़रिया विकसित करना है। यही तो शिक्षा का मतलब है। शिक्षा आपको चहुमुखी विकास करती है, दृष्टिकोण प्रदान करती है। दृष्टिकोण आप समझ चुके होंगे कि एक ही चीज़ को कई लोगों द्वारा देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, उसको दृष्टिकोण कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल, एक गिलास में आधा पानी है, तो उसको 3 तरह से लोग बोल सकते हैं। अब आप सोचेंगे 3 तरह से कैसे बोल सकते हैं, तो एक व्यक्ति जो है, जो सकारात्मक होगा, वो बोलेगा कि इसमें आधा गिलास पानी है, मतलब गिलास खाली नहीं, कम से कम आधा तो पानी है, उसको कह देगा आधा गिलास पानी है। दूसरा व्यक्ति होगा, वो कमी देखता है हर चीज़ में, नेगेटिव, तो वो आधी गिलास खाली है आधी गिलास को भरी नहीं दिखाई देगी, उसको कहेगा आधी गिलास खाली है। 2 पर्सपेक्टिव हो गया, ठीक है ना। और जो एक बहुत ऊंचे स्तर का व्यक्ति होगा, जो दार्शनिक टाइप का होगा, ठीक है ना, वो बोलेगा पूरी गिलास भरी है। अब आप हतप्रभ रह रहेंगे, आपको मतलब आप बोलेंगे ये क्या बोल रहा है, गिलास तो पूरी भरी नहीं है। तो वो बोलेगा नहीं गिलास पूरी भरी, आप अच्छे से देखो, आप अच्छे से देखेंगे, नहीं गिलास पूरी नहीं भरी है, गिलास आधे गिलास तो पानी है, ये है। वो बोलेगा कि नहीं, गिलास में आधा गिलास पानी है और आधे गिलास में हवा भरी है, हवा को आपने काउंट नहीं किया, तो गिलास पूरी तरह भरी है। आप अपने देखने का नज़रिया बदलिए, दृष्टिकोण बदलिए। तो जो दार्शनिक व्यक्ति हैं, जो महान, जो लंबे ऊंचे स्तर के व्यक्ति होते हैं, सोच के व्यक्ति होते हैं, वो इस तरह से बातें करते हैं। तो गिलास भरी है, आधी भरी है, पूरी भरी है, तो ये देखने का दृष्टिकोण होता है, नज़रिया होता है। इथिक्स की जो आपका दर्शन शास्त्र होता है, उसमें ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि दृष्टिकोण कैसे आपके व्यक्ति को डिफाइन करता है, जो पर्सनालिटी है उसको कैसे परिभाषित करता है। तीनों बातें सही हैं, एकदम सही हैं। तो गिलास में आधा गिलास पानी है, फिर दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं गिलास आधी खाली है, उसका भी कहना सही है। तीसरा व्यक्ति कहेगा नहीं गिलास पूरी भरी है, आधे पानी है और आधे में ऊपर हवा है, हवा भी भरी ही तो है, उसको काउंट करना चाहिए आपको, लेकिन आपको दृष्टिकोण विकसित करना होगा। तो ये तो रही अलग से ज्ञान विज्ञान की बातें। अब हम सीधे लौटते हैं आपके सवाल पर। तो देखिए लाभ के लिए आपने क्या किया, यहाँ से शुरू किया था, ये सारी चीज़ें आप समझ ली। तो लाभ आपका क्या आ गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से आपका ये अवधारणा भी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो जब विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है, तो उस स्थिति में लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन जब इसका अपोजिट हो सॉरी सॉरी लेकिन जब इसका अपोजिट हो जाए, समझ रहे हैं ना, जब इसका अपोजिट हो जाए तो क्या हो जाता है। लाभ का फार्मूला आपके सामने कैसे आया है, आपने देखा।
मान लीजिए वही व्यक्ति विकास है, उसने घड़ी खरीदी थी 800 रुपये में और बेच दिया 450 का। बहुत घाटा हो जाएगा बेचारे को, 680 में, ठीक है ना। अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट डाउन होता है और आप जो अपेक्षा करते हैं उससे विपरीत हो जाता है। तो विकास जो है 800 में घड़ी खरीदा, लेकिन घड़ी उसकी जो है जब बेचने की बारी आई तो 680 रुपये में बेची। तो आपको बताना है कितने रुपए का लाभ या हानि होगा, ये आपको बताना है। तो आप मन ही मन लगाएंगे, उड़ा भाग करेंगे। खरीदा तो 800 में था, 800 हो गया, तो खरीदा कितने में था 800, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 800, आप सवाल में ही दिया गया। और बेच कितने में दिया, खरीद कर 680 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य हो गया इसका 680 रुपये। क्लियर है। अब इतना आपको दिया गया है, इतना आपने इसको स्पेसिफिक रूप से लिख दिया, मतलब विधिवत। अब आप यहाँ से थोड़ा सा समझेंगे, खरीदा इतने में था और बेचा इतने में है, नहीं इसको हानि हुई है, इसने थोड़ा सा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया, घाटा उठा लिया। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है हानि कितने रुपए की आ रही, हानि। जब आप हानि निकालेंगे तो क्या करेंगे आप, क्रय मूल्य में क्या घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे। तो घटा के देखिए कितना आएगा, 0, और ये आएगा 2, और ये आएगा 120 रुपये। तो हानि निकालने के लिए आपने क्या किया कि जो आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य है घटाया किसमें, विक्रय मूल्य में, ठीक है ना। आपने यही किया ना कि घड़ी थी 800 रुपये की और बेच दिया 680 में, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि नहीं भाई को क्या हो गया, हानि हो गई। तो हानि के लिए क्या करेंगे, दोनों को अंतर निकालेंगे, ठीक है ना। तो अंतर कितने का, 120 का डिफरेंस आया। तो इस प्रकार से आपका जो हानि आती है, हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय, इसको पूरा लिख देते हैं नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा बार बार। क्रय मूल्य और माइनस क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो ये आपका आ गया। कैसे आया आपने देखा। तो यहाँ से एक चीज़ और आपके सामने आपने नोटिस किया होगा ये चीज़ कि जब क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है तो वहाँ पे हानि होती है। मतलब कम में खरीदा और अधिक में बेच दिया तो तब तो लाभ हो जाता है, और अगर अधिक में खरीदा और कम में बेचा तो हानि होती है, ठीक है ना। तो जब हानि होती है तो क्रय मूल्य क्या होता है, अधिक होता है, और विक्रय मूल्य कम होता है। ये चीज़ आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको आप अगर लिख लिए हो तो हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉफिट और लॉस का ये पहला टाइप चल रहा, इसमें हम बेसिक चीज़ को समझने की कोशिश किया है आपने, और इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक आध सवाल और लिख लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कहा गया है, शुभम ने एक मोटरसाइकिल, शुभम ने एक मोटरसाइकिल 70 नहीं महंगी खरीदो भाई, शुभम है, शुभम सस्ती मस्ती गाड़ी थोड़ी चढ़ेगी, 80,000 रुपये में खरीदता है, 80,000 रुपये में खरीद लिया, और एक महीने बाद, एक माह बाद 92,000 रुपये में बेच दिया, ठीक है ना। 92,000 में बेच दिया, तो शुभम को कितने प्रतिशत का लाभ
कितने रुपए का लाभ है ये निकालिए। प्रतिशत निकालना आगे हम सिखाएंगे। कितने रुपए का लाभ हुआ। लाभ इसलिए मैंने लिख दिया कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि लाभ कैसे निकाला जाता है और लाभ की कंडीशन क्या होती है, इसकी जो दिशा और दशा क्या होती है। तो 80,000 में खरीदा, स्पष्ट है। क्रय मूल्य कितना है? 80,000। क्रय मूल्य कितना है? 80,000। और विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य 92,000 है। तो विक्रय मूल्य लिख दीजिए 92,000, मतलब 92,000 में बेचा। तो जब विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है, उस स्थिति में क्या होता है? लाभ होता है। तो आप क्या करेंगे? लाभ बराबर क्या हो गया? लाभ निकालेंगे तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये हो जाएगा आपका 92,000 माइनस 80,000, तो ये आ जाएगा 12,000 रुपये। इसका जो लाभ होगा ये रुपए में आया है। इसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत की हानि हुई, उसको हम आगे सीखेंगे। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं। बस यही समझना इसमें यही है कि जब लाभ तभी होगा जब आपका विक्रय मूल्य अधिक है और क्रय मूल्य कम है। हानि कब होगी? जब अधिक में खरीदा और कम में बेच दिया, मतलब क्रय मूल्य अधिक हो गया और विक्रय मूल्य कम हो गया, उस दशा में हानि होगी। तो ये रहा आज का हमारा सेशन, और इससे एक आध सवाल और हम कर लेते हैं। जो बेसिक है आपका वो आपके समझ में आ चुका होगा। अब मान लीजिए प्रतिशत निकालना हुआ, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन लोग? प्रतिशत। अब इसमें ये तो आपके समझ में आ चुका होगा, मैं ऐसा करता हूँ आपके समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसको बता देंगे, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ये है, अब आपने लाभ निकालना सीख लिया, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा। मान लीजिए ऐसा कह दिया, तो उसके लिए क्या करना है आपको? घबराना नहीं है, मैदान छोड़ के भाग जाना नहीं है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे सिखा रहे हैं। तो आप क्या कहिए, पहले लाभ निकाल लीजिए और लाभ को परसेंटेज में बदलना अलग से होता है। क्या करेंगे? देखिए लाभ निकालेंगे आप, तो लाभ बराबर क्या हो गया यहाँ पे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे हो गया 92,000 माइनस 80,000, तो ये हो जाएगा 12,000 रुपये आएगा, ये रुपए में आएगा, और इसको प्रतिशत में बदलना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत जो होता है वो कितने का लाभ हुआ है, लाभ और बटे लाभ बटे क्रय मूल्य में हमेशा निकाला जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। गुणे 100, ये जो आएगा पूरा प्रतिशत में बन के आएगा। ठीक है ना। तो ये जो आएगा आपका, ये जो आप आखिरी में जो आपका आएगा वो प्रतिशत में आएगा, है ना। आप समझ गए। लाभ प्रतिशत जब निकालेंगे, ये लाभ में था, अब इसको प्रतिशत में बदलना, कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत हानि हुई, तो उसको ऐसे निकालना। लाभ अगर हो तो ऐसे निकालना। कुल लाभ कितने का हुआ? 12,000 रुपये का, और बटे में क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य कितने का है? 80,000 का, और गुणे में 100। गुणे 100 होता वो ऊपर का होता है, उसको नीचे नहीं मानना है आपको। ठीक है ना। कभी कभी बीच में लिख दिया जाता है यहाँ पे, इसका मतलब ऊपर ही होता है। कभी कभी सीधा ऊपर कंटिन्यू लिख देते हैं, उसमें आपको परेशान नहीं होना, वो ऊपर का ही माना जाएगा। जो गुणे में होता है बगल में, वो ऊपर के साथ होता है। ठीक है ना। इसको आपको ध्यान देना है। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये 2 शून्य से ये 2 उड़ा दीजिए, और ये नीचे से ये 2 शून्य ये हो गई,
और 8 कितना है 120/8। तो 8 अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8, 4 3 12, 30/2, 30/2 मतलब 15% ये आएगा आपका प्रतिशत में आएगा, क्योंकि आप प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो जब प्रतिशत में बदलना हो लाभ को तो क्या हो जाएगा, कुल जो लाभ है। और देखिए हमेशा कंपैरिजन जो करते हैं आप क्रय मूल्य से करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने जितने में ख़रीदा है उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे बेचना तो बेचना तो बाद में आएगा। डिसाइड कहाँ से हो रहा है, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य से आप तुलना कर रहे हैं कि हम कितने रुपए में बेच रहे हैं, क्रय मूल्य से तुलना कर रहे हैं कि क्रय मूल्य से कितने रुपए अधिक है तो हानि हुई, कितने रुपए कम हुआ, सॉरी कितने रुपए अधिक हुआ तो लाभ हुआ, कितने रुपए कम हुआ तो हानि हुई। मतलब जितने में ख़रीदा है उससे अगर अधिक बेचा तो लाभ हुआ, उससे कम बेचा तो हानि हुई। तो कंपेरिजन जो हो रहा है आपका वो कहाँ से हो रहा है, क्रय मूल्य से हो रहा है। इसलिए आप में क्रय मूल्य करेंगे और गुणे में 100 करेंगे, क्योंकि आप परसेंटेज में निकाल रहे हैं। परसेंटेज का टॉपिक अगर आप देखेंगे तो आपके समझ में प्रॉपरली आ जाएगा। तो बस वही कर देना है आपको, 12,000 और बटे में क्रय मूल्य कितना दिया गया था 80,000 और गुणे 100। तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व कर देंगे तो 15% आ जाएगा। और इसमें से आप एक्सरसाइज करिए, अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। ये परसेंट का थोड़ा सा मैंने जल्दी बता दिया, क्योंकि घड़ी देखूं तो चलने का समय भी होता है और थोड़ा सा समय का अभाव रहता है। कई सामाजिक पारिवारिक कार्य को और दैनिक जीवन को कार्य को दृष्टिकोण प्रदान करते हुए अगर हम देखें तो थोड़ा सा समय का अभाव है, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम अधिक से अधिक समय को बोर्ड में कंज्यूम करें और सीधे सवाल पे, इधर उधर की बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं फालतू इधर उधर की बात करना पसंद भी नहीं करता, क्योंकि इसमें आपका भी समय व्यर्थ हो रहा, मेरा भी समय व्यर्थ हो रहा। तो सीधे हम टू द पॉइंट बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि स्वास्थ्यगत समस्याओं से थोड़ा सा उभर रहे हैं, इसलिए अभी थोड़ा क्लासें थोड़ा छोटी हैं और आपके फीडबैक आने शुरू हो जाएंगे तो हम चीज़ों को उस दिशा में कंटिन्यू करेंगे। अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, अगर आपको कहीं भी अच्छा ना लगा हो तो आप डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन उसका कारण ज़रूर बताइए, ताकि हम आने वाली कक्षा में, आने वाले सेशंस में चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें और इसको बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करें। और ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए दर्शक हैं, और अपने दोस्त के साथ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि अधिकतम मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ हो सके। और मिलते हैं हम जल्दी अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और रिवीजन ज़रूर करते रहिए। गुड बाय।